हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया। मैं भी बढ़िया। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी डॉक्टर पे। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग 4 चैप्टरों में यूज होता है। उसका टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन सब में आपको यूजफुल होगा। तो आज जो मेरी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है? और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मुझे कमेंट करना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है बच्चों? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। मैं एक एक करके हर चैप्टर को लिंक करूंगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। बहुत आसान है, स्किप मत कीजिएगा, समझ में आएगा और आपकी प्रॉब्लम्स भी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो सभी को पता है कि गुडविल सर 2 तरीके की होती है। गुडविल कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी परचेज्ड गुडविल और एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जी सर, पता है तो सर, बिल्कुल। परचेज गुडविल, चाहे चैप्टर हो चेंज इन पीएसआर का, चाहे चैप्टर हो एडमिशन का, चाहे चैप्टर हो रिटायरमेंट का, चाहे चैप्टर हो डेथ का, परचेज गुडविल को हमेशा आपने क्या करना है? राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ करना है, हमेशा राइट ऑफ करना है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है बेटा? एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है? सर, हम इन दोनों गुडविल को पहचाने कैसे? एग्जाम के अंदर अगर गुडविल लिखा आता है तो हम कैसे पहचाने कि वो सेल्फ जनरेटेड है या वो परचेज्ड है? तो बेटा बहुत ही आसान है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, क्या गिवन है? बैलेंस शीट गिवन है और एसेट साइड में लिखा है गुडविल, एसेट साइड में लिखा है गुडविल, तो बेटा वो हमेशा 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 कौन सी गुडविल है? परचेज्ड गुडविल है। कौन सी गुडविल है? परचेज्ड गुडविल है, ठीक है? और अगर मान लीजिए बैलेंस शीट गिवन नहीं है, अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो सर कैसे होगा? तो अगर गुडविल के आगे वर्ड लिखे हैं अपीयर्ड, एग्जिस्टिंग, अपीयरिंग, ओल्ड गुडविल, तो समझ जाइएगा बेटा ये कौन सी गुडविल है? दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल, ठीक है? और सेल्फ जनरेटेड को पहचानने के लिए लिखा होगा वैल्यूड, रीवैल्यूड, वैल्यूएशन। ये अगर वर्ड लिखे हुए हैं तो पहचान जाइएगा कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सर, हमें तो पता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल वैसे भी बैलेंस शीट में आती नहीं है, तो बैलेंस शीट वाली गुडविल तो हमेशा परचेज गुडविल ही होती है। सेल्फ वाली को बिना बैलेंस शीट के पहचानने के लिए कौन सी गुडविल? परचेज गुडविल के लिए होगा अपीयर्ड, एग्जिस्टिंग, अपीयरिंग, ओल्ड गुडविल, और सेल्फ के लिए होता है वैल्यूड, वैल्यूइंग, रीवैल्यूड। ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है? एक एक करके ट्रीटमेंट सीखते हैं। पहले मैं ट्रीटमेंट सिखाऊंगा चेंज इन पीएसआर का, ठीक है? आइए हम एक एग्जांपल से सीखेंगे इसको, चेंज इन पीएसआर के। आइए बेटा क्वेश्चन देखिए, हमने सबसे पहले लिया है चेंज इन पीएसआर के लिए। A, B, C are partners sharing profit and losses in 3:2:1. On 1st April, they decided to share profit equally. पहले रेशियो था 3:1, अब रेशियो हो गया इक्वली, ठीक है? तो कहता है उस डेट पे जो गुडविल वैल्यूड है वो कितनी है? 60,000, और जो एग्जिस्टेड है
वो कितनी है? 24,000। तो जो वैल्यूड गुडविल है दैट इज कॉल्ड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और जो एग्जिस्टेड है वो कौन सी गुडविल है? परचेज्ड गुडविल। तो आइए दोनों का ट्रीटमेंट सीखते हैं, कैसे करते हैं इनका ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम पहले ट्रीटमेंट करते हैं बेटा किसका? परचेज्ड गुडविल का। मैंने आपको बताया कि परचेज गुडविल हमेशा क्या करते हैं? हम राइट ऑफ करते हैं। आइए सीखिए कैसे राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का बड़ा ही आसान तरीका है। राइट ऑफ होगी हमेशा ओल्ड रेशो में। अच्छा सर, तो ओल्ड रेशो में होगी तो चेंज इन पीएसआर में ओल्ड रेशो 3:1 है, 3 पार्टनर्स है। एडमिशन में जितने पार्टनर ओल्ड होंगे उनका रेशियो होगा। तो इस तरीके से हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने का तरीका क्या है? हमेशा ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। तो परचेज गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे सर? बेटा जो गुडविल है जब वो एक एसेट है, जब वो हमने ली थी, जब हमने परचेज की थी तो उसको हमने एसेट को डेबिट किया था। आज हम उसको क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब बुक से खत्म कर रहे हैं। एसेट को खत्म करना मतलब क्रेडिट करना। जैसे हम कोई एसेट सेल करते हैं, मशीन को सेल करते हैं, मशीन पे डेप्ट लगाते हैं तो मशीन को क्रेडिट करते हैं, ऐसे ही गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हमेशा क्रेडिट करना है। तो कैसे करना है सर? पार्टनर्स को डेबिट कर दो और गुडविल को क्रेडिट कर दो। कैसे? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C is capital account debit to goodwill। कैपिटल की जगह बेटा करंट आ जाएगा। अगर कौन सी हमारा जो मेथड होगा वो अगर फिक्स्ड मेथड होगा तो कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। गुडविल कितनी है? 24,000 है। एग्जिस्टेड गुडविल कितनी है? 24,000 है। ये नहीं है सर, एग्जिस्टेड गुडविल 24,000 है। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1। तो 3:1 में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12,000, 8,000 एंड 4,000। ठीक है बेटा। तो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, हमेशा ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करो, हमेशा ओल्ड रेशियो में। कभी भी न्यू रेशियो का कोई काम नहीं होता परचेज गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड की। तो सेल्फ जनरेटेड में मैंने आपको बताया क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। कौन सी एंट्री पास करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हम करेंगे कौन सी एंट्री पास? एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे करेंगे बेटा? बहुत ही आसान है, आपको तरीका समझाता हूं। आप गेनिंग माइनस सैक्रिफाइसिंग जो करते हो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ में सेम तरीका फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। इनका ओल्ड रेशियो है 3:1 और न्यू रेशियो है 1:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो 3:1 है और न्यू रेशियो कितना है? 1:1। और हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितनी है? 60,000। तो हम इसको क्या करेंगे? पहले 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000, 20,000 और 10,000। पहले हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया? ओल्ड में। अब करेंगे न्यू में। 20,000, 20,000 और 20,000। देखिए बेटा, ए को ओल्ड वाले में 30,000 मिल रहे थे और अब कितने मिल रहे हैं? 20,000। मतलब ए 30 से 20 पे आ गया, सैक्रिफाइस कर गया। क्या कर गया? सैक्रिफाइस। ठीक है, इसने क्या कर दिया? सैक्रिफाइस, लूज कर दिया इसने अपना शेयर। बी ने कुछ भी लूज नहीं करा, पहले भी 20 था और अब भी 20 है। और सी ने 10,000 का गेन कर लिया। दिख रहा है ना बेटा? गेन कर लिया। 10 से कितना हो गया? 20। तो 10,000 का क्या कर लिया? गेन कर लिया। अब इसमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी क्या है? सो बड़ी सिंपल है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या करनी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आपको बेटा सब कुछ आता है, आप सब कर सकते हो। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है बेटा। और नरेशन बी
गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बहुत ही सिंपल, समझ में आया बेटा कैसे करना है? परचेज गुडविल को राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में, और सेल्फ को पहले ओल्ड में बांटिए, न्यू में बांटिए, देखिए गेन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, वही अमाउंट उठा के यहां पर एंट्री पास कर दीजिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। अब बेटा हमने टॉपिक लिया है किसका? रिटायरमेंट का, क्योंकि ये बिल्कुल चेंज इन पीएसआर से मिलता जुलता है, इसमें लगभग कोई चेंज नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है इसको सीखने के लिए। बेटा एक्स है, वाई है और जेड है, तीन पार्टनर्स है जिनका रेशियो कितना है? 5:3:2 है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को वाई ने डिसाइड किया कि मैं फर्म को छोड़ूंगा, रिटायर हो जाऊंगा फर्म से। ठीक है, जिस दिन उसने ये डिसाइड किया उस दिन ऑन दैट डेट गुडविल अपीयर्ड कितनी है? 50,000, और इट्स रीवैल्यूड कितनी है? 70,000। गुडविल अपीयर्ड 50,000 और रीवैल्यूड 70,000। तो बेटा आपको दिख रहा है रीवैल्यूड वर्ड किसके लिए यूज होता है? सेल्फ जनरेटेड के लिए, और अपीयर्ड वर्ड किसके लिए होता है बेटा? अपीयर्ड वर्ड होता है परचेज गुडविल के लिए। तो आइए करते हैं ट्रीटमेंट इन दोनों का। रिटायरमेंट किसकी हो रही है? वाई की, तो पहले करेंगे वही परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट। परचेज्ड गुडविल कितनी है? 50,000। अपीयर्ड है दैट मींस परचेज्ड है। 50,000 इसको राइट ऑफ करना है, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं हमेशा, मैंने आपको भी बताया था, हमेशा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2। तो एंट्री क्या बनेगी? फिर से वही एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है बेटा, गुडविल कितनी है? 50,000। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 25,000, 15,000 और 10,000। हो गई बेटा गुडविल राइट ऑफ। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अब इसके बाद हम करने वाले हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का काम। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितनी है हमारी? 70,000 है। पार्टनर कितने हैं हमारे? 3 है, एक्स, वाई और जेड, बिल्कुल चेंज इन पीएसआर की तरह। ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू। अब बच्चों को न्यू में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, न्यू में तो 2 ही पार्टनर रह गए, एक्स और जेड, वाई तो है ही नहीं। तो सर न्यू रेशियो कैसे निकालें? अगर बेटा आपको न्यू रेशियो निकालना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए एक रेशियो कैसे निकालते हैं रिटायरमेंट में उसका भी एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बताता हूं छोटा सा कंसेप्ट कि अगर आपको नया रेशियो नहीं गिवन और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो बेटा जो रिटायर हुआ है उसको हटा दें, रेशियो कितना आ जाएगा? 5:2 आ जाएगा। 3 कौन था? वाई था, वाई को हटा दिया, नया रेशियो कितना आ गया? 5:2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है 70,000, इसको पहले 5:3:2 में बांटेंगे। कितना कितना आएगा? 70,000 को 5:3:2 में बांटेंगे तो 35,000, 21,000 और 14,000। ठीक है बेटा, अब हमारे पार्टनर कौन कौन है? एक्स और जेड। वाई तो चला गया तो वाई पे लगा दिया मैंने डैश, वाई तो है ही नहीं। ठीक है, अब इसको बांटेंगे न्यू रेशियो में, तो कितना बटेगा? 50,000 और 20,000। 70,000 को फिर अब हमने बांट दिया 5:2 में। अब देखिए एक्स ने 15,000 का गेन किया, 35 से कितने पे आ गया? 50 पे। जेड ने 6,000 का गेन किया, दिख रहा है आपको? जेड ने कितना गेन किया? 6,000 का, और जेड ने 1,000 के लिए वाई क्या हो गया? रिटायर आर। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी?
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई। वहां बनती थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यहां बनेगी गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। तो कितना अमाउंट, 15,000, 6,000 और 21,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गेनिंग टू रिटायरिंग। आपको मैं इसी में बता दूं कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक पार्टनर रिटायर हुआ, एक ने गेन किया और एक ने सैक्रिफाइस कर दिया, तो भी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने गेन किया वो तो क्या होंगे, डेबिट होंगे, जिन्होंने जो रिटायर हुआ वो क्रेडिट होगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो भी क्रेडिट कर देना। बहुत इजी है, जो सैक्रिफाइस कर जाएगा उसको भी अगर देना, क्रेडिट कर देना। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 14 है और यहाँ पर कितना आ जाए 10, तो 4,000 का अगर उसने सैक्रिफाइस किया है तो सैक्रिफाइस को भी क्रेडिट कर देना। बात समझ में आई? सैक्रिफाइस अगर कोई कर दे तो उसको भी क्रेडिट कर देना। वैसे एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू रिटायरिंग, वहां क्या थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। करने का तरीका सेम। अब मैं आपको बता दूं, अगर इस क्वेश्चन के अंदर रिटायरमेंट की जगह लिखा होता डेथ, कि भाई वाई ने डिसाइड नहीं किया, वाई की डेथ ही हो गई, तो भी सर कोई बदलने वाला नहीं था, यही करना था। जहां रिटायर हुआ वहां पर डेथ, जो रिटायर हुआ था उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसका डेथ का पॉइंट आ जाएगा। नथिंग विल बी चेंज। आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस जहां जहां रिटायर आ रहा है वहां वहां डेथ लिखते चलना। ठीक है, यहां पर आर की जगह डी, यहां पर रिटायरिंग की जगह वो क्या लिख देगा, उसको डेथ, बिल्कुल सेम कॉपी, कुछ चेंज नहीं करना। अब हम सीखेंगे एडमिशन का ट्रीटमेंट। एडमिशन, इसके बाद एडमिशन सीखने वाले हैं, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम करेंगे एडमिशन का पॉइंट। आइए बेटा, एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट सीखते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर परचेज गुडविल को नहीं लिया, क्योंकि परचेज गुडविल को सिखाने का अब कोई औचित्य नहीं बनता। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कि उसको राइट ऑफ करना है। अगर इसमें परचेज गुडविल आ जाती है तो हमारे दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, इसको राइट ऑफ कर देना। एंट्री क्या करना, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, 3:2 में बांट देना। आपको मुझे सिखाना है एडमिशन में गुडविल के ट्रीटमेंट। आपको पता होगा एडमिशन के अंदर गुडविल को ट्रीट करने के 6 केसेस हैं। मैंने यहाँ पर 6 के 6 केसेस आपके लिए लिए हैं। एक एक करके मैं सारे केसेस आपको सिखाऊंगा कि इनमें फर्क क्या है। ज्यादा फर्क नहीं है, सब एक से लिंक है। ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। ठीक है बेटा, सी को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, एंड ही ब्रिंग्स 2 लाख रुपीज फॉर कैपिटल। 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है वो कैपिटल के लिए, एंड ही ब्रिंग गुडविल अकॉर्डिंग टू द केसेस। जैसे कि आपको पता है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल और गुडविल लेकर आता है, तो वही मैंने इसके अंदर लिया है। ठीक है, अब हमें सीखना क्या है, गुडविल के अलग अलग केसेस। तो मैंने क्या करा कि गुडविल की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सब केसेस में डाल दी और नीचे लिख दिया कि पास जर्नल एंट्री इन द गिवन केसेस। हमें अलग अलग केस के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है किसकी, गुडविल की। केस फर्स्ट, ध्यान सुनेगा बेटा, ये 1 नंबर में आता है केस फर्स्ट क्वेश्चन। सी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश ₹50,000 प्राइवेटली। प्राइवेटली वर्ड पे मैंने फोकस किया। जब कोई नया पार्टनर आए और वो गुडविल लेकर आए प्राइवेटली, तो बेटा उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है। केस फर्स्ट, नो एंट्री, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नया पार्टनर गुडविल भी लेकर आया लेकिन उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। कब नहीं करना, जब प्राइवेटली लेकर आए। ठीक है, तो आपने लिखना कि वो गुडविल कैसे लेकर आया, प्राइवेटली लेकर आया, इसलिए आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। आइए केस सेकंड की तरफ चलते हैं। केस सेकंड में बोलता है सी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश ₹50,000 एंड इट्स रिटेन इन बिजनेस। कहता है सी लेकर आया गुडविल 50,000 रुपए और उसको हमने रिटेन करा बिजनेस के अंदर। रिटेन मतलब रख लिया बिजनेस के अंदर।
आइए इसको ट्रीट करते हैं, इसको सीखते हैं। ये जरूरी सीखना कैसे करना है। सर इसमें आपको कितनी एंट्री करनी पड़ेगी? 2 एंट्री करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी आइए सीखते हैं। देखिए नया पार्टनर आया, वो कैश लेकर आया, तो कैश लेकर आया, फर्म के अंदर कैश आया, तो कैश को क्या कर दीजिए? डेबिट। क्या लेकर आया? सर एक तो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, और दूसरा वो लेकर आ रहा है प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो बेटा एडमिशन में अगर कोई नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। कैपिटल कितनी लेकर आया? 2 लाख, और गुडविल कितनी लेकर आया? 50,000। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए लेकर आया? 2.5 लाख। कितने रुपए लेकर आया? 2.5 लाख। ठीक है, बात समझ में आ गई। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। नया पार्टनर आया, बिजनेस में पैसा लेकर आया, तो बिजनेस के अंदर पैसा आया तो पैसा डेबिट हो गया। किस वजह से आया? कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल की वजह से आया। तो बी सी ब्रिंग्स कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल। ओके, अब क्या करते हैं? जो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया है, इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को आपने हमेशा किसको बांटना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांटना है। ओल्ड पार्टनर्स को नहीं, सैक्रिफाइसिंग को। ऐसा मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला, कई बार ऐसा होता है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं, कौन होते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं वो सारे सैक्रिफाइस नहीं करते, मतलब सारे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करते, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको वर्ड दिया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम बांट देंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ए ने सैक्रिफाइस करा बी के आने पे, सी के आने पे, और बी ने सैक्रिफाइस किया। जो सैक्रिफाइस करेगा उसको बांट देंगे। अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि नया रेशियो कैसे निकलता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है। वैसे तो बहुत इजी होता है, ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो हम ये मानते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसमें ए और बी को जो प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो किस रेशियो में की जाएगी? 3:2। तो 30,000 और 20,000। ठीक है, क्योंकि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 3:2 ही है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगता है, तो उसके लिए मैं रेशियो पे एक और वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बी प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। लो जी बेटा, केस फर्स्ट कंप्लीट। केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, तो समझ में भी आ गया। पहले पैसा लेकर आया वो कैपिटल और गुडविल का, फिर प्रीमियम गुडविल हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। बिल्कुल बेटा यही करना है। अब हम बढ़ते हैं केस थर्ड की तरफ। केस थर्ड में वो क्या कह रहा है? सी लेकर आया गुडविल 50,000 रुपए, और इसको पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ मतलब निकाल लिया। तो सर केस सेकंड और थर्ड में कुछ चेंज नहीं करना, यही थर्ड है। थर्ड में ये 2 एंट्री होंगी ही होंगी। पहले कैपिटल और गुडविल लेके आने की, फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, सेम एंट्री रहेंगी, चेंज नहीं होगी। अगर अमाउंट चेंज होती है क्वेश्चन में तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, वरना वही कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नई एंट्री कौन सी जुड़ती है? नई एंट्री ये है जो ए और बी को यहां पर हमने गुडविल क्रेडिट करी है, प्रीमियम ऑफ गुडविल को क्रेडिट किया है जो ए और बी को, अब वो ए और बी गुडविल को विड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? सर ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश निकाल लेंगे। ठीक है, कितना? 30 और 20, 50,000। बी गुडविल
विड्रॉन बाय पार्टनर्स। तो बेटा ऐसा नहीं है कि गुडविल जितनी भी है वो सारी निकालेंगे, इसमें से ये हाफ गुडविल विड्रॉ कर सकते थे, 15,000 ये कर लेता, 10 ये कर लेता, ऐसा भी लिखा हो सकता है। 60% भी निकाल सकते हैं, 70 भी निकाल सकते हैं, वो इनकी मर्जी है। अभी हमने क्वेश्चन में लिखा था कि गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर ली, तो हमने सारी गुडविल विड्रॉ करा दी, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा पूरी गुडविल ही विड्रॉ करेंगे, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, 50%, 40%, 30%, जितना इनका मन करता है उतना ये कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा हुआ होगा। अब हम अपने केस फोर्थ की तरफ चलेंगे, इतने आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं बेटा अपने केस फोर्थ की तरफ। केस फोर्थ है क्या? केस फोर्थ है कि जब कोई नया पार्टनर पूरी गुडविल नहीं लेकर आता, मतलब नया पार्टनर आया, उसने बोला कि बस सर मेरे को ना पूरी गुडविल नहीं लेके आ पाऊंगा, मैं थोड़ी कम लेके आ पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, कम लेके आएगा तो हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। मतलब आपने उससे कहा लाने तो कितने 1 लाख, लेकिन वो कह रहा है मैं 60,000 ही लेकर आ पाऊंगा, तो कैसे ट्रीटमेंट करना है? अब ये केस फोर्थ वो है, सी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश ₹20,000। सी लेकर आया गुडविल कैश में, कितनी? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए। आउट ऑफ हिज शेयर 50,000, जबकि उसका शेयर कितना था, कितना लाना चाहिए था उसको? 50,000 लाना था, 50 लेकर आया 20। ऐसा कोई क्वेश्चन 1 लाख लाना था लेकर आया 40, 1 लाख लाना था 50,000 ले आया, 50,000 नहीं लाया, कुछ भी अमाउंट चेंज हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसा सिखाऊंगा वही कॉन्सेप्ट रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप बस ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ। एक ही वीडियो के अंदर आपको 4 टॉपिक, 4 चैप्टरों के अलग अलग टॉपिक मिल गए। ठीक है, क्या है? सी लेकर आया गुडविल 20,000, कितने में से? 50,000 में से। कैसे करना है आइए करते हैं। सर एंट्री बेटा वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। सर एंट्री चेंज नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी बेटा चेंज क्या होगा बताते हैं। सी कैपिटल तो 2 लाख ही लेकर आया, लेकिन गुडविल सिर्फ 20,000 लेके आया, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल में क्या आया? पेड पार्ट आया, जितना उसने पे किया इतना आया पेड पार्ट। ठीक है, तो ये आ गया 2,20,000। बीइंग सी ब्रिंग्स कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है जी सर, समझ में आ गया। ओके बेटा, इसके बाद अब अगली एंट्री में क्या करना है बेटा? वही करना है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट। सर ये तो वही है, बिल्कुल बेटा वही है, 20,000 पेड पार्ट। सर फिर हमें समझ नहीं आया, 50,000 में जो 30,000 वो नहीं लेकर आया उसका क्या होगा? बिल्कुल बेटा उसका क्या होगा अब हम समझाते हैं। जितना पार्ट वो नहीं लेकर आया नया पार्टनर, उसको हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। किसमें डेबिट कर देंगे? करंट अकाउंट में। तो कितना पार्ट वो नहीं लेकर आया? 30,000, तो हम लिखेंगे उसको सीज करंट अकाउंट डेबिट 30,000। ठीक है, सीज करंट अकाउंट डेबिट 30,000। कौन सा पार्ट? अनपेड पार्ट, जितना पार्ट उसने पे नहीं किया। टू बेटा वही एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सब बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल बेटा बिल्कुल वैसे ही। कितना है टोटल ऊपर का? 50,000 बांट देंगे कितना कितना 3:2 में, 30,000 और 20,000। घबराना नहीं, आप चाहें तो इस एंट्री को अलग अलग भी कर सकते हैं। प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ए भी अलग कर लें, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए भी अलग कर लें, ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। वाह सर, मजा आ गया सर, आ गया बेटा मजा, बहुत आसान है। ऐसे ही अब देखिए फोर्थ सिखा देते हैं आपको, फिफ्थ सिखा देते हैं, बहुत ही आसान है। क्या करना है? जो पार्ट नहीं लेके आएगा वो करंट अकाउंट में डेबिट करना। आइए अब मैं सिखाता हूं फिफ्थ वाला। सी इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल। सी ने कह दिया सर मेरे पास पैसे ही नहीं है गुडविल लाने के। सी ने कह दिया मेरे पास सर पैसे ही नहीं है गुडविल लाने के। हमने कहा कोई बात नहीं, तू आ जा।
वो हम कर लेंगे। तो हम केस फिफ्थ में क्या करने वाले हैं, देखिए बेटा, जरा सा स्लाइटली चेंज करेंगे। जब वो गुडविल लाया नहीं तो उसका कोई पेड पार्ट नहीं है, तो ये पेड पार्ट हट जाएगा, ये हट जाएगा, गायब हो जाएगा। कितने रुपए लाएगा, सिर्फ कैपिटल के पैसे लेकर आया, गुडविल के पैसे नहीं लाया। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। ओके सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही होना, बिल्कुल बेटा ऐसे ही होना। अब सर नीचे वाली एंट्री में कैसे करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल तो है नहीं, सिखाते हैं बेटा। प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं है तो हटा दीजिए, प्रीमियम ऑफ गुडविल को हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। हटा दिया, क्या करना है, जितना वो नहीं लेके आया, मतलब जो भी उसका शेयर था जो वो लेकर ही नहीं आया, तो उसको हम कहां करेंगे, करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। किसमें डेबिट कर देंगे, करंट अकाउंट में। इसमें मैंने मान लिया कि इसको 50,000 ही लाने थे और ये 50,000 रुपये गुडविल के नहीं लेकर आया, तो जितने पैसे भी हैं जो नहीं लेकर आया है वो करंट अकाउंट में उठा के उसके डेबिट कर दो। ठीक है, कैसे करना है, करंट अकाउंट में उठा के डेबिट कर दो। करंट उठाओ, करंट अकाउंट में लो और डेबिट करते चलो। नहीं लेकर आया, करंट अकाउंट में डेबिट करना है। कम लेकर आया, जितना नहीं लेकर आया उतना भी करंट अकाउंट में डेबिट करना है। आपको एक बार और बता दूं, आगे जाके हिडन गुडविल भी आएगा एक टॉपिक। हिडन गुडविल के अंदर भी एंट्री यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, करंट हिडन गुडविल के अंदर वो गुडविल निकालने का तरीका बस एक होता है। ठीक है, उसके अंदर एंट्री यही होती है, सेम जैसी तब होती है जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं लाता है। अब हम करने वाले हैं अपना केस सिक्स्थ, और देखिए केस सिक्स्थ कितना आसान है, मैं आपको समझाता हूं। केस सिक्स्थ में वो थोड़ा सा डिफरेंट है। केस सिक्स्थ एक बार देख लीजिए कैसे करना है, बहुत सिंपल। केस सिक्स्थ, C brings stock rupees 50,000, machine 1 lakh, furniture 50,000, debtors 50,000 for his share of goodwill and capital। कई बार नया पार्टनर जब आता है तो वो ये बोलता है कि सर मैं पैसे तो नहीं ला सकता कैपिटल और गुडविल के लिए, मैं आपको ना अपने यहां पर एसेट्स लाकर दे दूंगा। क्या लाकर दे दूंगा, एसेट्स लाकर दे दूंगा। कोई बात नहीं भाई, एसेट्स ले आ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हमने कहा एसेट लेके आ जा, जो जो वो एसेट लेके आएगा सब की सब क्या हो जाएंगी, फर्म में आएंगी, फर्म में आएंगी तो डेबिट हो जाएंगी। क्या क्या लेकर आ रहा है, स्टॉक ले आ बेटा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या लेकर आ रहा है, मशीन लेकर आ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, फर्नीचर लेकर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो जो ला रहा है सब कुछ डेबिट करते चलो। डेटर्स लेकर आ रहा है, डेटर्स डेबिट। कितने कितने हैं, स्टॉक 50,000 का है, मशीन 1 लाख की है, और फर्नीचर 50,000 का है, और डेटर्स भी 50,000 के हैं। ठीक है, तो ये एसेट्स लेकर आया है अपनी कैपिटल टू सी कैपिटल के लिए 2 लाख, और क्या किसके लिए, प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए 50,000। ठीक है बेटा, अब की बात बस कैश हट गया, कैश की जगह क्या आ गई, एसेट्स आ गई। जो एसेट्स लेके आया तो एसेट डेबिट कर दिया, एंट्री थोड़ा चेंज करना है हमें। बीइंग C brings premium of goodwill and capital in the form of assets। इसको हम जो बोलते हैं काइंड अदर देन कैश, मतलब जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल और कैपिटल इन काइंड लेकर आया है। काइंड का मतलब क्या हुआ कि वो कैश नहीं लाया, उसकी जगह पे एसेट्स लेकर आया है। फिर से प्रीमियम गुडविल का क्या करना है, वो ही करना है जो करते आ रहे हैं। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। 50,000 है, 30,000 और 20,000। बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है बेटा, ये बेटा मैंने आपको 6 के 6 केस कवर कराए। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, रिटायरमेंट में, डेथ में और एडमिशन में हिडन गुडविल का टॉपिक होता है, उसमें गुडविल निकालने का तरीका सिखाया जाता है। अगर आपको वो सीखना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा।
इसके साथ साथ इसमें थोड़ा ध्यान रखें, जब आप क्वेश्चंस करेंगे इसके, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो कई बार ऐसा हो सकता है जब आप सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहे हो तो कोई पार्टनर गेन कर जाए, तो उस केस में इस वाली एंट्री में गेन वाले पार्टनर को डेबिट कर दीजिएगा। मान लीजिए 3 पार्टनर आने होते ए बी सी, सी ने गेन किया होता तो सी भी डेबिट हो जाता, गेन वाला हमेशा डेबिट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अगर आप इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, और किसी टॉपिक में तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं कमेंट उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जरूर कर देना बेटा। आप आराम से वीडियोस देखते रहोगे, जब भी सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।